भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 2 मौके फराहम किए, अदालत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया और बिल आखिर इमरान खान जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़े सख्त बयान देते आ रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं और अगर खातून जज को उनके अल्फाज से तकलीफ पहुंची है तो उनसे भी वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आपको लगता है जिस तरह के मिजाज के हामिल हैं इमरान खान साहब, वो मुस्तकबिल में ऐसे बयान से गुरेज करेंगे? जी मैडम स्पीकर, मुझे लगता है कि वो ऐसा ही करेंगे, यानी वो गुरेज करेंगे। आइंदा वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे या आइंदा एहतियात करेंगे। मगर अपने कायदे इनकलाब से मैडम स्पीकर, आपकी इजाज़त से कि बहुत देर की मेहरबान आते आते 2 मरतबा आपको मौके मिले, माफ़ी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं था। और अदालत में माफ़ी मांगना या अदालत खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ने से इंसान छोटा नहीं बड़ा हो जाता है। और पहली पेशी पर तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि हम तो समझे थे कि आप सेशन कोर्ट से होकर आएंगे, यानी उन्होंने उस वक्त भी हिंट दिया था कि आप खातून जज साहबा की अदालत में चले जाते, वहाँ माफ़ी मांग लेते या उनसे माजरत कर लेते तो ये मामला ख़त्म हो जाता। चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। अब अदालत ने कहा कि तहरीरी हलफनामा जमा कराएं, बयान हल्फी दाखिल करें, अदालत जायज़ा लेगी। अब अदालत पर है कि क्या वो समझेगी कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो इसे भूला नहीं कहते, मतलब माफ़ कर देगी मुकम्मल। और मुझे मेरा ख्याल है माफ कर देना चाहिए। इमरान खान ने इतनी ताकीद क्यों की माफी मांगने में? अना का मसला था या ओवर कॉन्फिडेंट थे? क्या मसला समझ आता है आपको? मैडम स्पीकर, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। एक तो है खान साहब हैं, खान साहब वो है ना कि जब अपनी वो जब वो ठान लें तो फिर अपनी भी नहीं सुनते। दूसरी कुछ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 धड़े थे, एक कहता था फ़ौरन माफ़ी मांग लें, दूसरा कहता था नहीं आपने कुछ किए ही नहीं, आप माफ़ी क्यों मांगें। तीसरा एक ये भी था कि अगर हम माफ़ी मांगते हैं और अदालत कबूल नहीं करती तो कहीं सज़ा ना हो जाए। एक वो धड़ा ये भी कह रहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। तो लेकिन मैडम स्पीकर, क्यों इमरान खान क्यों अब आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा बयान नहीं देंगे? उसकी 2-3 वजह है। पहला है कि इमरान खान साहब आप अपोजिशन में हैं, इक़्तिदार से निकल कर अपोजिशन में आकर बंदा वैसे ही समझदार हो जाता है, अकल की बातें करने लग जाता है, तो इमरान खान बेहतर बिहेव करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सेशन कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो जी पहले से तो बहुत बेहतर हो गए हैं, पहले से कमाल करते हैं। उनके बयानात आप नहीं देख रहे हैं, इतनी समझदारी से भरे होते हैं। अगर आप उसमें से कोई ना समझी निकाल लें तो आपकी मर्जी है, वैसे तो बहुत समझदार बयान दे लें। मैडम स्पीकर, इसमें कितनी समझ की बात है, अगर आप इसको समझ के पे रखें तो परखें तो बहुत समझ की बात है। अच्छा, हर जगह पे तीसरी आखिरी बात है कि अदालतों को की राहदारियों में धक्के भी इंसान को काफ़ी कुछ सिखा देते हैं मैडम स्पीकर। मुझे लगता है वो ऐसा नहीं करेंगे। और एक और भी बात है कि इमरान खान साहब बहुत सारी बातें और बहुत सारी मुलाकातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो साईं उस्मान बुज़दार और मज़हर अब्बास साहब दोनों को नापसंद है, लेकिन वो समझदारी से कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को समझदारी से वज़ीर आला बनाया हुआ है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी समझदारी, बहुत समझदार हो गए हैं। कल से आपने मैडम स्पीकर उन पर ख़ास नज़र रखनी है और 1-2 दिन बाद हम दोनों नोट्स एक्सचेंज करेंगे 5-5 हज़ार वाले कि वो समझदार हो गए कि नहीं। चलें, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे।